आज मौजूदा मुआशरे की सूरत हाल ये है कि शायर ने कहा था, वो लफ्ज़ों को चुनता रहा अपने लरजते हुए होंठों से। एक ज़ईफ़ बाप ने अपने बेटे से बात करनी थी कि आज के दौर में जिस कदर वालिदैन अपनी औलाद के हाथों जुल्म सितम का शिकार हैं, शायद के तारीख़ ने इससे बढ़कर कोई जुल्म न देखा हो कि जिस मुआशरे में वालिद की रज़ा को रब की रज़ा समझा जाता था, जिस मुआशरे में वालिद के आगे चलने को बेअदबी तसव्वुर किया जाता था, आज उसी मुआशरे में बूढ़ा बाप है, वो अपने बेटे से कलाम करते वक़्त बहुत ज़्यादा डरता है कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाती कि कहीं बेटा मुझे डांट डपट ना कर दे। और इसी तरह आप अक्सर देखेंगे बड़े बड़े इज्जतदार घराने भी, उनके भी बाप कहते हैं हमने अपने बेटों को आज़ाद कर दिया, हम अपने बेटों को कहते ही नहीं कुछ। तो उनका ये आज़ाद करना, उनका ये इस बात की नक्कासी कर रहा होता है, अक्कासी कर रहा होता है कि जो उन्होंने आज़ाद किया है ये इसी वजह से किया है कि बच्चे उनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनको पता है अगर मैं अपने बेटे को कहूँ, लखते जिगर को कहूँ कि बेटा फ़लाँ काम ना कर, मेरी लड़ाई हो जानी है, फसाद बर्पा हो जाना है, तो वालिदैन अपनी औलाद को कहना ही छोड़ देते हैं। और आज के दौर में क्या है कि जब बेटों के सुख का वक़्त आता है, बेटों से जो है सुकून लेने का वक़्त आता है, तो ये नाफरमान बेटे अपने वालिदैन को ओल्ड होम में दाखिल करवा आते हैं। कि आपने सोचा है कि हमारी औलादें इस नहज पर क्यों पहुंच चुकी हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी औलादों की तरबियत में कमी रह गई और हमारी औलादों की तरबियत का फुकदान है, जिस वजह से आज हमारी औलादें इस नहज पर पहुंच चुकी हैं। आज भी औलादें माँ बाप के फर्मा बरदार बन सकती हैं। वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी घर की छत पर नहीं चढ़ा इसलिए कि मेरे कदम माँ बाप के कदमों से ऊंचे ना हो जाएं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी माँ से बैठकर कभी खाना नहीं खाया, क्यों कि मैं जब अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाऊंगा मेरी नज़र उस लुकमे पर ना पड़ जाए कि जिस लुकमे पर पहले मेरे वालिद की या वालदा की नज़र पड़ी थी। तो आज भी वो औलादें आ सकती हैं, वैस करने की तरह आ सकती हैं, लेकिन क्या हम उस नहज पर तरबियत कर रहे हैं? आज हमने अपनी औलाद को एटीएम मशीन समझा हुआ है कि इन पर पैसा लगाना है, इनको अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, और जब ये जवान हो जाएंगे फिर इनसे काम लेना है और इनसे पैसा लेना है। हमने अगर नहीं सिखाया अपने बच्चों को, अखलाक नहीं सिखाया, अगर हमने नहीं कुछ दिया, अपने बच्चों को वक़्त नहीं दिया, तो अगर आप बूढ़े हो गए हैं और आप कहते हैं मेरा बेटा मुझे वक़्त नहीं देता, तो ये आपकी शिकायत नहीं बनती। आपने कौन सा उसको वक़्त दिया था? 12 घंटे आप काम करते थे और उसके बाद घर आते थे थके हुए। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खुशी होती है मेरा बाप काम से आया, कोई चीज़ लेकर आया होगा, वो आपकी टांगों से इस तरह चमटते हैं और तू गुस्से में उन पर थप्पड़ बरसाता है और अपनी बीवी को कहता है इनको मुझसे दूर कर ले, मैं थका हुआ आया हूँ, ये मुझे सांस भी लेने नहीं देते। जब तेरा इनके साथ ये रवैया रहेगा तो मेरे भाई समझ ले फिर जब तू बूढ़ा होगा ये आपको कैसे टाइम दे पाएगी। अगर आप चाहते हैं अपनी औलादों का सुख लें और इनके दरख्त की छाँव में रहकर सुकून लें, तो आपको चाहिए कि अपनी औलादों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें। और ख़ुसूसी तौर पे जो वालिदैन हैं वो 2 बातें ज़रूर याद रखें। मैं उनसे 2 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो वालिदैन जिनको ये एक तकब्बुर है कि हम बहसीयत वालिद हैं और हमारी इतनी शान है कि अगर बेटा हमारी नाफरमानी करेगा तो जहन्नम के रास्ते पर चलेगा और इसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। खुदारा ये ताना कभी अपनी औलाद को ना दिया करें कि मैं एक जन्नत का दरवाज़ा हूँ, अगर मेरी नाफरमानी होगी तेरा सब कुछ उजड़ जाना है। यकीन करें बड़ी दीनदार औलादें आज नमाज से दूर हो गई, रोज़ों से दूर हो गई। किस वजह से? कि हमारा बाप हमसे राज़ी नहीं होता। हज़रत साहब नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा है, नमाज तुम्हारी कबूल ही नहीं होनी, हमारा वालिद हमसे राज़ी नहीं होता। तो ये जो वालिद का बहसीयत वालिद या माँ उसका तकब्बुर करना, ये उन माँ बाप को मैं कहूँगा खुदारा ये तकब्बुर ना करें बल्कि आजिज़ी पसंद हों, इनकसारी रखें। याद रखें कि जिस वजह से आपको ये तकब्बुर है ना कि मैं माँ बाप हूँ और हमारी शान बहुत ज़्यादा है, तो याद रखें ये शान आपकी ऐसे नहीं बन गई। औलाद दुनिया में आई थी तो आपकी शान बनी है। ये याद रखें ये दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब की दुनिया है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सबब होता है। जब बंदे की किसी से शादी होती है तो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है।
माँ बाप कब बनते हैं? जब औलाद दुनिया में आती है। कदमों में जन्नत कब आती है? जब औलाद दुनिया में आती है। तो ये तकब्बुर खुदारा कभी ना करें, बल्कि अपने बच्चों को कभी ये ना जतलाएं कि मैं तेरा अब्बा, मैं तेरी अम्मी, बल्कि उनको ऐसे काम करके दिखाएं कि बेटा ये होती है माँ, ये होता है बाप। और दूसरी मैं गुजारिश ये करूँगा कि वालिदैन की मिसाल एक किसान की मानद है। किसान जिस तरह अपनी फसल में कोई बीज बोता है और वो बीज उसका अपना इंतखाब होता है, और इसी वजह से उसने उसी बीज को खुद मुंतखब किया है, तो उसका खुद मुंतखब करने की वजह से वो ज़िम्मेदार भी खुद होता है। और फिर उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि अपनी फसल की रखवाली करे, पानी दे, खाद दे, और उसको कीड़ों से बचाए, हर तरह से उसकी निगहदाश्त करे। और इसी तरह वालिदैन भी ऐसी हैं कि अगर उन्होंने अपनी औलाद को दुनिया में जन्म दिया, ये औलाद का दुनिया में इंतखाब नहीं है, ये आपका इंतखाब है। और इसी तरह आप ज़िम्मेदार हैं कि आप इनकी परवरिश करें, आप इनको संभालें। कभी इनको ताना ना दें कि हमने आपको संभाला है, हमने आपको ऐसे किया है, वैसे किया है, बड़ी दुख झीले हैं। जिस तरह मोमन हमारे घरों में वालिदैन ताने देने लग जाते हैं, तो ये कभी अपनी औलाद को ना बोलें, भाई आपने खुद मुंतखब किया, इंतखाब खुद किया, जिम्मेदार भी आप खुद हैं। तो एक वालिदैन की मिसाल किसान की मानद है। और दूसरी बड़ी ही अहम वजह ये है, तीसरी बड़ी ही अहम गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी औलाद को सिर्फ पैसा ही ना दें, अपनी औलाद को सिर्फ अच्छा खिलाएं ही ना, बल्कि उनको खिलाफ भी सिखाएं, बल्कि उनको वक़्त भी दें। आज हम बड़े बड़े नौजवानों को अगर कहते हैं ना कि अपने बाप की कदर किया कर, अपनी माँ की कदर किया कर, कहते हब साहब कदर किहड़ी करिए, असी माँ नूं एक एसी लगा के दिता है, माँ नूं अब्बे नूं एक एसी लगा के दिता है, सोहणे बैड विछाए, चादर कलीना विछीਆਂ पईਆਂ उन्हां दे कमरिਆਂ 'ਚ, ते उन्हां नूं कहिए कि थोड़ा बोलन की भी तमीज़ रखा करो अपने वालिदैन नाल। तो वही नौजवान कहते हैं कि हमने बड़ा कुछ किया इनकी खिदमत के लिए। तो ये बात मुशाहदा सामने आता है कि जब ये बच्चे थे तो वालिद और माँ उनकी खिदमत और उनकी निगहदाश्त और सहूलतें पैदा करते थे, ना कि उनको अखलाकियात सिखाते थे। और ये बड़े हुए हैं, इन्होंने यही सीखा है कि वालिदैन की कदर इसमें है कि उनको अच्छा एसी लगा दें, अच्छी जो है बिस्तर दे दें, अच्छी जो है वो रहने के लिए जगह दे दें, अच्छा खाना दे दें। यही वालिदैन की इज़्ज़त है। उन्होंने अखलाक नहीं सिखाया, आज उनको अपने वालिदैन से बात करनी नहीं आती, वालिदैन से बोलना नहीं आता, वालिदैन से बात करनी नहीं आती। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से असूल हैं कि जिन असूलों के तहत हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं।